सिलेक्शन होना है। जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबारा बातें कर बैठिया एतबारा बातें कर बैठिया एतबारा बातें कर बैठिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आप लोग ने इतने रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। एक तालियां मेरे साथियों के लिए बनती हैं। मैं भूल गया हूँ मुझे तुझको था भुलाना। मैं भूल गया हूँ मुझे तुझको भुलाना। मैं भूल गया हूँ। आदाब लखनऊ। मैं हूँ आपके साथ शकील सिद्दीकी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अगर गजल की दुनिया की शहजादी कहा जाए तो कुछ कम न होगा। उनकी सुरीली आवाज में जब आप उनकी गजल, उनके अदायगी की हुई गजलों को सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ऐसा ही एक नज़ारा आज लोरेटो स्कूल के इस ग्राउंड में देखने को मिला। तालियों की गड़गड़ाहट भी थी और वो आवाज और वो गजलें जिन्हें आप सुनना पसंद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। प्रभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने देखा कि वो पुरानी गजलें, ये कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी और भी बहुत सारी मिर्जा गालिब की तमाम गजलों को आपने अदा किया। तो लखनऊ तहजीब का शहर है, अदब का शहर है। इस मकाम पर क्या करना कैसा लगता है? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और पैशन से सिंगर हूँ और गज़ल मेरी रूह में बसता है। तो मैं ये कहीं न कहीं ये विधा खो रही थी, ये लुप्त हो रही थी और लखनऊ में जिस तरीके से यहाँ तक का कल्चर है, मैं इसको वापस रिवाइव करना चाहती थी। कॉन्सर्ट्स के थ्रू, महफ़िलों के थ्रू और उसके बाद फिर हमने सोचा कि ये तो बहुत कर लिया, अब कुछ नया करते हैं और क्योंकि चंद्रशेखर जी खुद एक बहुत बड़ी लेगेसी लेकर आए हुए हैं, भगवती चरण वर्मा जी के ग्रैंडसन हैं। तो उन्होंने जब लिखना शुरू किया और मैंने गाना शुरू किया तो पब्लिक ने इसको बहुत हाथों-हाथ लिया। बहुत ही हिट रहा हमारा जो भी शो हमने किया, दिल की कलम से। तो बस अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाली जनरेशन को भी हम ये देना एक चाहते सवाल हैं। आपसे और जी। करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होते हैं। सवाल हमारा ये है कि पिछले दशकों की बात करें, जगजीत सिंह जी की बात कर ले, पंकज उदास जी की बात कर ले, नीनाज मसानी की बात, और भी तमाम ऐसी फनकार हुई हैं जिन्होंने गजलों को जिंदा रखा और उस परंपरा को अब आप आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के इस दौर में। गजलों को सुनने वाले लोग कम हैं, सुनाने वाले भी कम हो गए। क्या कहना चाहते देखिए, कम हो गए इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पर कि मैं आने वाली जनरेशन को मैं इतनी ये जो लेगेसी है ये जो जिन्होंने भी पुराने शायरों ने जो गज़लें लिखी हैं, वो बहुत रूहानी है और हर गज़ल के पीछे कोई न कोई एक कहानी भी है। तो वो कहानी से रूबरू कराएँगे चंद्रशेखर जी और हैं? गज़लों को मैं उनको लास्ट में जो है सुनाऊँगी। हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे एक अशआर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, अपनी आवाज में।
कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तरसे अगर तो हंसते हैं लोग, बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, पत्ता क्या पत्ता। बात। तो दर्शकों, ये आवाज और इस आवाज का जादू आपने देखा। अब हम रुख करते हैं चंद्रशेखर जी की तरफ, क्योंकि जिस लेगेसी को आप आगे लेकर जा रहे हो, और प्रभा जी आपके साथ में है, तो सोने पे सुहागा है। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आपने अभी एक बात कही कि सुनाने वाले भी कम हो गए हैं, सुनने वाले भी कम हो गए। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सुनने वाले कम हुए या सुनाने वाले कम हुए, अच्छा सुनने वाले और अच्छा सुनाने वाले ये दोनों कम हो गए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि कुछ अच्छा सुनाया जाए। लिखने को तो बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं और मैं भी काफी लिखता हूँ, लेकिन जब सुनाने की बारी आती है तो बहुत चूज करना पड़ता है कि क्या चीज आप जी जी जो आपका इंतखाब होता है, आपको चुननी पड़ती है वो चीजें जो लोगों को अच्छी लगे। और आपने आज देखा ही होगा, हमने जो कुछ भी लिया, हमने बहुत कम रखा था, बहुत ज्यादा नहीं रखा था, लेकिन हमने जितना भी रखा था लोगों ने पसंद किया, हाथों हाथ लिया। कहीं ना कहीं पर आज की जो हमारी यूथ है, जो युवा है, वो उनका कुछ रुझान आ रहा है इस तरफ, क्योंकि अक्सर देखता हूँ इस तरह के गजलों को गुनगुनाते हुए और सुनते हुए। तो जिस लेगेसी को आप आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब मुशायरों का एक दौर पहले था और फिर से शुरू हो गया है, तो इसी तरह से गजलों का भी दौर अब शुरू हो रहा है, नशिस्तें होना शुरू हो गई, और आप की जो एक कोशिश है, लखनऊ से शुरू हुआ है, इस सफर को कितना और आगे ले जाएंगे? देखिए, हमारा तो प्लान यही है, हमारा इरादा यही है कि हम लखनऊ से इसको जहाँ-जहाँ तक ले जा सकें, जहाँ-जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा सके, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इसे ले जा सकें। तो जो आप लोग के माध्यम से मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से, जिनको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम को वो प्रमोट कर सकते हैं और वो हमसे जुड़ सकते हैं, तो ज़रूर जुड़ें। हम एक मुहिम की तरह इसको लेके जाना चाहते हैं। जैसे प्रभा जी ने कहा कि रूहानी चीज़ है, और जिनकी भी रूह में संगीत है या गज़ल है, वो हमारे साथ जुड़ें और इस प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। तो देखो दर्शकों, आपने कोशैला लिटरेरी फेस्टिवल की यहाँ से शुरुआत हुई, और चंद्रशेखर जी और प्रभा जी ने जो एक उसको शुरू किया है सफर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गजलों के जो शौकीन है, वो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, और अपनी राय जरूर दें कि गजलों की दुनिया आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नजर जिस्म की साज को जब नजर छू, उसकी जुम्बिश कलब पर ये जादू, उसकी जुम्बिश कलब पर ये जादू, वो थिरकने लगी, रक्स करने लगी, वो थिरकने लगी, रक्स करने लगी। फिर गजल जो सुनाई कयामत हुई, फिर गजल जो सुनाई कयामत हुई, फिर गजल जो सुनाई कयामत हुई। सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबारात की वादे कर दिया, एतबारात की वादे कर दिया, बात